हमारे साथ हैं भावना शर्मा जैन जी, जो मुंबई उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और भावना जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो आने वाले जो मुंबई बीएमसी चुनाव है वो अकेले लड़ेंगी, अपने दम पे लड़ेंगी। कहने कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं लड़ेगी, तो उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, हमारे कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे प्रभारी रमेश चन्नीतला जी यहाँ आए थे। उन्होंने ये कहा है कि जो लोकल नेतृत्व डिसीजन लेगा उसके साथ वो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव अकेले लड़े। और नेतृत्व उसको ज़रूर कंसिडरेशन में लेकर निर्णय लेगा। और कार्यकर्ताओं की फीलिंग ये है कि कांग्रेस अपने वर्चस्व पे आने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव लड़े। लेकिन जो आपकी सहयोगी है शिवसेना शिवसेना उद्धव का बोलना है, उद्धव गुट का बोलना है कि अगर कांग्रेस अपने दम पे लड़ने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हसर जो है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को बम्पर जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे कांग्रेस की हार हुई है, कहीं वैसा हसर जो है यहाँ पर मुंबई बीएमसी चुनाव में कांग्रेस का होगा। उसे लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उद्धव जी बहुत ही सम्मान्य नेता हैं और इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख अंग भी रहे हैं। और वो जानते हैं भली भांति कि जो उनकी बम्पर जीत यहाँ पर जो अच्छी उनको यहाँ पर कई हमारे इस क्षेत्र से 3 आमदार जो शिवसेना के चुन के गए हैं, उनकी जीत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस वोटरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने जो लोकसभा चुनाव में यहाँ जीत देखी, उसमें भी कांग्रेस वोटरों का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और असेंबली इलेक्शन में भी इस विभाग से, इस हमारे नॉर्थ वेस्ट ज़िले से 3 आमदार चुन के गए हैं शिवसेना के। और तीनों में मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के वोटरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आने वाला कॉरपोरेशन चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना हर पार्टी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी वो होता है। तो ज़रूर हमारा नेतृत्व उसको कंसिडरेशन में लेकर निर्णय लेगा। और वही जो आपकी सहयोगी है, जो एनसीपी शरद पवार गुट, और उनकी जो सुप्रिया सुले जो सांसद हैं, उनका बोलना है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो है पार्टियां सभी ऐसे बयान देती हैं, और उसके बाद जब बैठक होती है, मीटिंग्स होती है, तो उसके बाद जो है जो निर्णय है वो बदले भी जाते हैं। तो सुप्रिया सुले जी का बयान है कि कहीं ना कहीं बैठक होगी, मीटिंग होगी, और उसके बाद शायद जो कांग्रेस ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो जो बयान है वो इस पर जो है बयान वापसी भी हो सकती है। अभी तक हमारे नेताओं ने हमें जो मार्गदर्शन किया है वो हम 227 वार्ड में अकेले चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ, हमारे हर वार्ड से अनेकों इच्छुक कार्यकर्ता समक्ष आए हैं जो कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आगे पर जो पार्टी निर्णय लेगी, शीर्ष नेतृत्व हमारा जो निर्णय लेगा, अभी तक हमें यही है कि आप 227 वार्ड में पूरी तरह से तैयारी करें। तो पार्टी के एक सिपाही होते हुए, पार्टी के एक विभाग की अध्यक्ष होते हुए मेरा ये फ़र्ज़ है कि पार्टी का आदेश जो सभी वार्डों में हमारी पूरी तैयारी है। बाकी आगे चलकर पार्टी के और इंडिया अलायंस के हित में अगर कोई निर्णय होता है तो उसका भी हम सम्मान करेंगे। वैसे कहीं देखा जाए तो जो बीएमसी चुनाव होते हैं, जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, एक कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, और कहीं कहीं जो है उससे जो संगठन की जो नींव है वो बनती है और वो मजबूत होती है। वहीं से कार्यकर्ता और भविष्य के जो नेता है वो निकलते हैं। खैर, ये तो अपनी जगह है, लेकिन वहीं एक एंगल और सामने आ रहा है कि इसमें जो है उद्धव जी के साथ जो है मनसे जो है कहीं जो उनके मनसे के जो मुखिया हैं, राज ठाकरे जी, दोनों भाई साथ आने की बात चल रही है, दोनों अटकलें लग रही है, और उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स भी की हैं। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई प्रोग्राम के जरिए जो है, कई मंचों के जरिए ये कहा जा रहा है कि दोनों भाई साथ में आएंगे और बीएमसी चुनाव साथ में लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मामले सामने आ रहे हैं कि जो मनसे जो है कहीं ना कहीं पर प्रांतों पर हमला कर रही है, उत्तर भारतीयों और बिहारियों की बात कर रही है, जो पहले कभी जो है रोहिंग्या की बात करती थी और जो है घुसपैठियों की बात करती थी। तो ये सारे जो एंगल है ये सामने आ रहे हैं। तो क्या इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? क्या इसके लिए जो है कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रही है? ऐसा जो है जितने भी जानकार हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा बोलना है। जी, कहीं ना कहीं मनसे के साथ जो इनका संभावित जो अलायंस है उसकी बात ज़रूर कांग्रेस के वोटर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत ही विचलित करने वाली बात है। और आप जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो परप्रांतीय लोग हों,
उत्तर भारत से आए हुए लोग हों, पश्चिम भारत से आए हुए लोग हों, हमारे साउथ इंडिया से आए हुए लोग हों, सबको साथ लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उत्तर भारतीय नेतृत्व को कांग्रेस ने मुंबई में खड़ा किया, बढ़ाया, उसको आगे लाने का काम किया। इसी तरह हर वर्ग के लोगों को आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि अगर शिवसेना मनसे के साथ जो अलायंस होता है उससे कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे वोटर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में उसके साथ ना जाने की इच्छा जो मन में है कि हम इस अलायंस के साथ ना जाएं, ऐसी कार्यकर्ताओं की भावना है और वोटर की भी भावना है। क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के लिए और हमारे पर प्रांतीय लोग, जो मुंबई एक गुलशन है, एक बाग है जिसमें हर प्रांत से आए हुए लोगों ने इस मुंबई नगरी को बसाया है और इस मुंबई नगरी को रोज़ चलाते हैं। तो यहाँ पर सबका खून मिला है इस मिट्टी में और इस खून में हम ये डिवीज़न होने नहीं देंगे और किसी के ऊपर भी अत्याचार होना ये कांग्रेस को कहीं भी मान्य नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो है बिहार के जो नतीजे आए हैं और बिहार के जो नतीजे आए हैं उसके आने के बाद देखा जा रहा है कि इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुंबई के बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। और वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा की बात करें तो 2024 के लोकसभा में जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, यानी सभी सहयोगी पार्टियों ने काफ़ी अच्छा किया था। और यहाँ पे पूरे भारत से बात करें तो जो बीजेपी का जो आंकड़ा था कि हम 400 के पार जाएंगे, कहने के महाराष्ट्र से जो महागठबंधन है उन्हें जो है बहुत झटका लगा था। तो उसके बाद जो है 3 विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों के, दिल्ली का चुनाव हुआ और उसके बाद जो हरियाणा का चुनाव हुआ और अब बिहार का चुनाव हुआ। तो कहने के 3 चुनाव में जो है वहाँ पर जो है कांग्रेस की हार हुई है और बीजेपी की वहाँ पे बम्पर जीत हुई है। तो क्या जो बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका असर यहाँ पर पड़ेगा मुंबई बीएमसी चुनाव में? देखिए, जो देश भर में जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, इलेक्शन कमीशन एक तरफा पूरा का पूरा बीजेपी का सहयोग करके काम कर रहा है, करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर पूरे देश के हर व्यक्ति को चिंता है। तो ये हमें मुंबई में भी चिंता है। अब आप देखिए कि जो मतदार यादी है बीएमसी चुनाव की वो आज तक आई नहीं है। पहले वो 6 तारीख को आनी थी, फिर उसकी डेट बदल के 14 तारीख कर दी, अब उसकी डेट बदल के 20 तारीख कर दी है। तो जब यादी ही प्रकाशित नहीं होगी तो उस यादी का विश्लेषण कैसे किया जाएगा? और उस यादी को विश्लेषण करके ऑब्जेक्शन लेने में सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर हमको उसमें ऑब्जेक्शन ढूंढने हैं, उसमें डुप्लीकेट ढूंढने हैं, उसमें अगर फेक वोटर हैं तो उसको ढूंढना है। आप सोचिए, लाखों की संख्या में वोटर हैं और उसको 7 दिन में हमें यादी जब हमें प्रारूप मिलेगा 20 तारीख को, एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए हमें उसका प्रारूप मिलेगा, उसके बाद हमें उसमें एनालिसिस करके 7 दिन के अंदर हमें उसमें अपने ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। तो समय बहुत कम दे रही है इलेक्शन कमीशन। और हाँ, आप ये सोचिए अगर 1-1.5 महीने में जो 30 तारीख कोर्ट ने डेट दी है 30 जनवरी की, उससे पहले चुनाव होना चाहिए, तो समय कहाँ है आपके पास मतदार यादी पे काम करने का? आपको कुछ 6 महीने पहले यादी देनी चाहिए, उसमें कुछ एडिशन हो, डिलीशन हो तो वो करने चाहिए। पर अभी तक बीएमसी चुनाव की यादी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो मैं ऐसी कई समस्याएं जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम उसको फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पूरे उत्साह के साथ मुंबई की जनता के लिए मुंबई के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुंबई में जो आप समस्या देख रहे हैं, बिल्डरों का आतंक है। यहाँ पर आम जनता श्रम को रीडेवलप करने के नाम पर ज़मीनों का हड़प किया जा रहा है। क्या कर रही है भाजपा भी? आप कोने कोने में मुंबई में जाइए और देखिए क्या परिस्थिति है। पोल्यूशन हो, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो सफाई की समस्या हो, भरे हुए नालों की समस्या हो, और सबसे बुरी बात जो यहाँ हो रही है, स्लम, जो मुंबई के स्लम है, स्लम में रहने वाला, मुंबई को चलाने वाला जो नागरिक है, उसकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो जो है अपनी पीड़ा को लेके कई बार बिल्डर उसका घर ले लेता है, तोड़ देता है, झोपड़पट्टी टूट जाती है, उसको वादा करता है कि घर मिल जाएगा, 10-10 साल निकल जाते हैं और उनको घर नहीं मिलता। आज आप देख रहे हैं पूरे मुंबई भर में रीडेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटीज़ का। क्या गारंटी है? कौन चेक कर रहा है कि वो बिल्डर समय पर लोगों को उनका घर दे? अगर किसी का घर बिल्डर ने ले लिया है और उसको भाड़ा 2 साल के बाद बंद कर देता है तो उसकी कहाँ सुनवाई है? कई जगह ऐसा केस हो रहा है कि जहाँ पर बिल्डरों ने रीडेवलपमेंट के लिए घर ले लिए पर लोग सड़क पे हैं, करोड़ों के फ्लैट,
पर वो आज सड़क पे हैं। तो इस तरह की जो ये यहाँ पर चल रहा है महिला की सुरक्षाओं का सवाल है। आपने देखा किस तरह से यहाँ महाराष्ट्र में घटना के बाद घटनाक्रम होता जा रहा है। डॉक्टर संपदा मुंडे का भी केस हमने देखा। इस तरह से जो ये समस्याएं हैं आम जनता की, उसके ऊपर हम मुंबई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुंबई की जनता कांग्रेस को के ऊपर वापस विश्वास दिलाएगी। चाहे वो 2000 तक के मान्य करने की, स्लम को मान्यता देने का काम कांग्रेस ने किया, यहाँ के स्लम को के जीविका में ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए काम करने का काम कांग्रेस ने किया, धान्य फूड सिक्योरिटी एक्ट में राशन देने का काम कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस के जो कंट्रीब्यूशन है मुंबई नगरी को बसाने में और बनाने में, ये बहुत बड़ा रोल कांग्रेस का है और मैं पूरा विश्वास है हम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल है, बीएमसी चुनाव लगभग 3 साल के बाद हो रहे हैं और 3 साल के बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखें तो जो यहाँ पे जो है जितने भी मुंबई के इलाके हैं वहाँ पर कोई भी जो नगर सेवक है वो था ही नहीं वहाँ पे, और जनता जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनके भरोसे यहाँ पे जनता के काम हो रहे थे। तब जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर आप क्या बोलना चाहिए? कांग्रेस को उससे कितनी उम्मीदें, क्या कांग्रेस की जो जीत की बात की जा रही है उसकी कितनी उम्मीदें, उसे आप कैसे देखती हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपने पूर्व जो ग्लोरी है उसको पाने में सक्षम रहेगी। ये आप देखिए, इंडिया अलायंस को मुंबई के नागरिकों ने 4 लोकसभा की सीटें जीत के दी। इंडिया अलायंस 4 सीटें जीती है और 5वीं सीट हम सिर्फ 48 वोट से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई की जनता इंडिया अलायंस के साथ है, राहुल गांधी के साथ है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में कांग्रेस का तिरंगा आप बीएमसी पर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बोलना है कि लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ पर 6 में से 4 सीटें जीती थी और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आने वाले जो बीएमसी चुनाव है उसमें जो है कांग्रेस का जो परचम है यहाँ पर लहराएगा। कैमरामैन राजेंद्र गायकवाड़ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।